अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग ज़बरदस्त चल रहे होंगे। भाई आपका एकदम शानदार ज़बरदस्त चमक रहा है। भाई हो गया फ्रेश। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि आज सुबह सुबह मुझे दो बदमाशों ने लूट लिया है। और कैसे लूटा है ये स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको रीकैप में। और चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग और देखें कि मुझे कैसे दो डाकुओं ने आज लूटा है। चाचू हम्म, तो स्कूल क्या हुआ? छूट के आओ। तो पापा कहाँ है आपके? आज आपके साथ जाना है। चलो ठीक है, मैं फ्रेश हो गया था। आज आपको बाहर से लेके जाऊँ या अंदर से लेके जाऊँ? बाहर से। बाहर से जाना है, किस तरह से? जी अली जी भाई की बनाई है भाई वीडियो? भाई वीडियो में है? यस। यार दोबारा से बनाओ भाई की वीडियो। हसन पीछे मुड़ के देखो भाई को। अली जी भाई को कैमरा दे दो। हसन आप मुझसे बात नहीं कर रहे। हसन आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं? हाँ जी जनाब, क्या हाल है? ठीक है। ठीक। हाँ जी, तो आज मेरे साथ आप जो है वो पूरी की पूरी गैंग आज मेरे साथ चिमट गई है। भाई को मिला हुआ स्पेशल टास्क, क्योंकि जी इन दो बदमाशों के जो बाप हैं, ये दो ग्रुप हैं बेसिकली। दो हमारे हैं और पीछे जो हैं वो हमारे नेबर हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे। तो उनके बच्चे भी साथ हैं आज मेरे। आज भाई को टास्क मिला है जी इनको स्कूल पहुंचाने का। इन्होंने मेरी नींद ख़राब कर दी सुबह सुबह ही। कैसा लग रहा है मेरे साथ जाके? अच्छा। अच्छा लग रहा है? चलो, अब मैंने पिक करने भी नहीं आना, मैं सिर्फ ड्रॉप करूँगा। पापा के साथ आना। पापा कहाँ गए थे आप लोग के? आज आपके साथ जाने का दिल किया था। मेरे साथ जाने का दिल किया तो फिर पापा को क्या कहा? पापा आज हम चाचू के साथ जा रहे हैं, आप बहनों को ले जाओ। अच्छा अच्छा जी, इनकी जो सिस्टर्स हैं इनसे जो बड़ी हैं वो तो गई हैं अपनी पीटीएम में अपने पेरेंट्स के साथ, पापा और मम्मा दोनों के साथ। और ये दोनों जो हैं वो बदमाश मेरे साथ चिमट गए।
फ्री हो गया होगे ना। आज उनके दिमाग में कोई शैतानी चरखा चल रहा था। उन्होंने नॉर्मली तो वो अपने पापा के साथ जाते हैं स्कूल, आज का पापा को डिच करवाया हुआ है और वो मेरे साथ आए स्कूल। सुबह मुझे उठा दिया। अच्छा हुआ मुझे भी मौका मिल गया सुबह सुबह आज उठने का। नॉर्मली मैं इतने बजे उठता नहीं हूँ, 8 बजे उठता था। हाँ जी, तो भाई ने सोचा उठ तो गए ही हैं तो क्यों ना आज सुबह सुबह नाश्ता किया जाए, वो भी बाज़ार का। तो यहाँ पे मशहूर है जी ये मलिक इरफान अलवी लाहौरी नाश्ता वाले, इनका जो है वो चने बड़े मशहूर हैं, नाश्ता बड़ा अच्छा मिलता है यहाँ से। तो सोचा इनके चने खाए जाएं, एंजॉय हो जाएगी हमारी मॉर्निंग भी। देखें जी सुबह सुबह एक लंबी लाइन लगी हुई है, ये वो लोग हैं। देखें सुबह सुबह जो है ना वो शहर के सारे रास्ते कितने खुले खुले लग रहे हैं। यही रास्ते अगर आप जो है वो शाम में आके चेक करें तो यहाँ आप जो है ना वो पैदल भी चलना मुहाल होता है। इतनी ट्रैफिक बढ़ जाती है, इतनी ट्रैफिक बढ़ जाती है। और इस वक्त जो है देखें सारी ट्रैफिक जो है ना वो थमी हुई है। अभी लोग जो है वो दफ्तरों के लिए निकल रहे हैं या अपने काम के लिए निकल रहे हैं। कुछ मेरे जैसे भी होंगे जो किसी के बच्चों को छोड़ने आ रहे हैं, अपने बच्चे तो नहीं है, तो किसी के बच्चों को छोड़ के जो है वो ना अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। पीछे मैंने आपको एक लंबी लाइन दिखाई थी वो बैंक के सामने, ये वो जो है वो एहसास प्रोग्राम वाले और दूसरे जो इस तरह के हेल्थ कार्ड वगैरह जो चली हुई हैं, उनमें जो लोगों के पैसे वगैरह आते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वगैरह, ये उनके सब वो एक जो है वो बैंकों के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि बिल हो तो वो आपके घर पे आ जाता है, लेकिन ये चीज़ें जो है वो आपकी रसाई तक नहीं है। जैसे और बेनिफिट्स होते हैं या पेंशन वगैरह होती है एम्प्लॉयज़ की, तो वो उनके घरों तक नहीं आती है। लेकिन जो वापडा का बिल है वो आपके घर आ जाएगा, टेलीफोन का बिल है वो आपके घर आ जाएगा, उसमें आपको टैरिफ पड़ जाएंगे। बट ये चीज़ें जो है ना जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है वो जो है ना आप तक जो है ऐसे नहीं पहुँचाई जाती। You said never let me go. 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 तो भाई मैं आया था किचन में पानी पीने के लिए, लेकिन जब मैं किचन में पहुंचा हूं तो मैंने एक चीज़ देखी है, मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। तो भाई ये देखें कोई यहाँ पे लाल लाल कश्मीरी चाय बना रहा है और मुझे बताया भी नहीं है। सुबह सुबह उठ के ये कश्मीरी चाय का दौर चल जाता है यहाँ पे जी। तो जनाब अभी एक और टास्क मिल गया है भाई को, वो ये है कि बाज़ार जाना होगा और साथ में जो है वो मेरी भतीजी है तहरीम फ़ातिमा, उसकी बुक्स चेंज करनी है और सद्दाम भाई है मेरे साथ, उनको लेके जाना है बाज़ार, उनको कोई काम है वहाँ पे। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर वहाँ बाज़ार में जाके जी। तो भाई साहब इस वक्त हम पहुँच चुके हैं बाज़ार में और सद्दाम भाई को जो है वो कोई डॉक्यूमेंट्स अपने पार्सल करने थे, तो उस सिलसिले में जो है वो उसकी फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह करवाने के लिए गए हुए हैं। तो तब तक मैं आपसे एक और जो है वो
थोड़ी सैड न्यूज़ है वो शेयर करता हूँ कि हमारे घर के सामने एक फैमिली रहती है, उनके एक बुज़ुर्ग थे, कोई 95 साल उनकी एज थी। तो जब हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे तो तब भी वो बुज़ुर्ग ही थे। तो खैर आज सुबह उनकी जो है वो डेथ हो गई है। तो बड़े अच्छे वो मिलनसार बाबा जी थे, काफ़ी दुख हो रहा है उनका। अभी घर के सामने वो टेंट वगैरह लगे हुए थे। जब मैं उठाऊँ बाहर निकला हूँ तो देखा कि वो उनके बेटे वहाँ बैठे हुए। तो मुझे फैमिली से पता चला कि आज सुबह उनकी जो है वो डेथ हो चुकी है। खैर जी, बाबा जी के लिए जो है वो हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जो है वो करवट जो है वो जन्नत नसीब करे। ये है जी हमारे सदाम भाई जो कि फ़ोटोकॉपी वाले के पास खड़े हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि इनके डॉक्यूमेंट जो है ना वो कॉपी हो जाएं। लगता है इनका कोई दोस्त है जो मुस्कुरा के बातें कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ। तो जैसे ही ये आ जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह इनके साथ जो है ना आगे का काम करते हैं। ले जी, सदाम भाई आ गए हमारे साथ। ये एक मांगने वाली आ गई हैं तो उनके साथ बहस कर रहे थे। उनको कह रहे थे कि साढ़े को कोई नहीं के खुले थे, फिर साढ़े को ले लियो। अब इनसे बंदा पूछे कि ये क्या एड्रेस दे के आएंगे जो इनको बार बार इनको मिलने आएंगी और कहेंगे कि जी हमें दें। हाँ जी जी, कितने जाना है आगे दसो। पंजाब चले जी। हाँ जी, तो सदाम भाई जो है वो पहुंच गए अपने दोस्त के पास। ये उनका कोई दोस्त है पंजाब कंप्यूटर वाले। तो अभी उनके पास गए हैं, पता नहीं क्या डिस्कस करने गए हैं। डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ छोड़ गए, वापसी आ रहे हैं। लें जी, डॉक्यूमेंट्स हमारे रेडी हो गए और अब जो हमारी अगली मंजिल है वो है TCS ऑफिस, जहाँ से भाई को डॉक्यूमेंट जो है वो पोस्ट करने हैं। तो हाँ जी, तो मैंने जैसे आपको बताया था घर से निकलते वक्त कि हमारे पास एक और टास्क भी है जो कि थी हमारी भतीजी है, उसकी बुक्स चेंज करनी थी रात। वो जो है वो गलत लेके गए थे हम। तो मैंने कहा कि बाज़ार तो चलो आए हैं, TCS ऑफिस जाने से पहले जो है ना वो बुक्स चेंज कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमने बाबा जी के जनाजे पे भी जाना है जो मैंने आपको पहले बताया। तो सदाम भाई जाके अब चेंज करके आएंगे क्योंकि ये लेके आए थे। तो चले सदाम साहब निकले, अब जल्दी से चेंज करके आए जी। तो सदाम साहब पहुंच गए हैं अपने दोस्त के पास, क्योंकि ये हर चीज़ जो है ना वो अपने दोस्तों से ही ज़्यादातर बाय करते हैं, काफ़ी सोशल रहते हैं। तो अभी ये गए हैं अपने बुक सेंटर वाले के पास, जाके जो है वो कोर्स चेंज करेंगे। एक्चुअली मसला ये है कि बच्ची जो है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही है और भाई साहब उर्दू मीडियम लेके चले गए थे। तो वो जो उर्दू मीडियम के पढ़े हुए हैं मेरे ख्याल में, तो इसलिए अब वो चेंज करने गए हैं। ले जी, बुक्स हो गई हैं चेंज और सदाम साहब भी वापस आ गए हैं। अगली मंजिल हमारी जो है वो है TCS ऑफिस, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट करना है और फिर चलते हैं घर को। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि उससे पहले भाई से कुछ खा पी लिया जाए। हाँ जी, तो जनाब पहुँच गए हम कोरियर ऑफिस के पास और सदाम साहब चले गए हैं अपने जो डॉक्यूमेंट्स उनको पोस्ट करने के लिए। और चलिए जैसे वो आ जाते हैं तो फिर आपसे मुलाकात होती है। हाँ जी, तो भाई ने डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवा दिए थे वहाँ कोरियर ऑफिस पे। और आपका भाई जो है वो अपने मज़मूम जो है वो इरादे में कामयाब हो गया। भाई को जो है ना एक फटीक डाल दी है। और इस वक्त हम पहुँचे हुए हैं बन्नू पुलाव पे और भाई से जो है ना मैं बन्नू पुलाव खा रहा हूँ। तो अभी ऑर्डर देते हैं और फिर देखते हैं। देखिए जी, पुलाव वाले भी आ गए ऑर्डर लेने के लिए और अभी आधा किलो खाएँगे। और भाई का चेहरा देखें ज़रा, ऐसे ही मुस्कुरा रहा है, बस ऐसे मुस्कुराते रहो और खुश रहो। और देखिए हमारे शहर में तो बिल बोर्ड भी बड़े बड़े हो गए हैं और देखिए हर जगह जो हमने ना ख़वातीन को सामने रखा हुआ है, माचिस भी बेचनी हो तो ख़वातीन को भेज देते हैं। हाँ जी, तो ऑर्डर हमारा आ गया है और अभी इंजॉय करेंगे और फिर आपको बताएंगे। भाई साहब फिर बैड न्यूज़ है कि अभी जो खान हमारा ऑर्डर लेके आया था उसने बताया कि जी गाड़ी का पिछला टायर जो है वो पंचर है। तो खाने से ज़्यादा उसका दुख हो रहा है। चलें खाते हैं और फिर चलो, जिसके पास गाड़ियों से कोई किस्सा तो लगाएगी। भाई तो खा भी रहा है, बातें भी कर रहा है। चलें जी करते हैं शुरू। हाँ जी, तो मगरिब के वक्त था, बाबा जी का जनाजा वो अदा कर लिया था। तो अभी भाई आ चुका अपने बेडरूम में और जनाजा पढ़ने के बाद जो है वो कुछ ज़्यादा दिल नहीं किया
कोई वीडियो बनाने का या कोई एक्टिविटी करने का। जाहिर सी बात है मौत का जो है वो लम्हा देखने के बाद बंदा खुद ही थोड़ा सैड सा हो जाता है, और वो फिर हमें भी अपनी जो है वो आखिरी मनाजिल की तैयारी करनी है। आगे का जो है वो सफ़र अल्लाह ताला सबके लिए आसान करे। हमारी दुआएं हैं जी कि अल्लाह ताला बाबा जी को जो है वो जन्नत में आला मुकाम अता करे और उनकी जो मनाजिल हैं वो आसान करे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो वीडियो है वो आई होगी पसंद आई हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और शेयर। अपना रखें ख्याल।